दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे। आज मैंने अपनी स्टडी फिर से जो मेरा डेली रूटीन है 8:30 से स्टार्ट कर दी थी। आज मैं अपनी 2 आवर्स की स्टडी ही नाइट में करूंगी, 8:30 से 10:30 तक ही, क्योंकि बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो रखे हैं और कल उनका एग्जाम है। तो रात को मैं सिर्फ 2 आवर्स की स्टडी कंप्लीट करके फिर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूंगी, ताकि जो भी मेरा जो टाइम था वो वेस्ट ना हो और जो मैंने टारगेट रख रखा है उसको मैं अचीव कर सकूं। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने एक जो टेक्स्ट बुक नाम की जो ऐप है वो डाउनलोड की है और उसमें 8 से 10 मार्च तक ऑफ डिस्काउंट चला हुआ है। तो मैंने अपना वो कल ही परचेज किया है, ताकि जो भी मॉक टेस्ट होते हैं हमारे वो हमें मिल सके और उससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उससे हमें ये आइडिया होता है कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कौन से जो मेन सब्जेक्ट है उन पर फोकस करना है और कौन से है जो इनको हम एग्जाम से कुछ दिन पहले ही कर सकते हैं। तो मैंने कल रात को ही अपना जो वो परचेज किया है, उससे मुझे काफी कुछ हिंट मिली कि कौन से जो मेन सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स में, इंग्लिश में, जो हमें ज्यादा जिनकी प्रिपरेशन करनी होती है। तो फिर मैंने पहले उसको देखा, फिर मैंने अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन किया कि हर साल क्या सब्जेक्ट है, मतलब कौन कौन से जो चैप्टर्स है वो रिपीटेड हैं। तो मैंने फिर अपनी नोटबुक में उनको नोट किया और उसके बाद फिर मैंने जो भी मैथ्स के जो मेन चैप्टर थे उनको जो यूट्यूब से वीडियो देख करके मैंने उनकी तैयारी की। और ये जो ऐप है इसमें आप लाइफ टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 मंथ के लिए, कैसे भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैंने 1 ईयर का परचेज किया है और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं हो सकता, हर कोई इसको परचेज कर सकता है। तो अगर आपको भी ये अच्छा लगे तो इस ऐप पे आप जरूर एक बार जाके देखना और अपना जरूर इससे जो भी फायदा वो लेने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम कभी भी नेक्स्ट मंथ हो सकता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक चैप्टर को अच्छा डिटेल में उसको देखें और या फिर ये कंफ्यूजन में रहे कि क्या आएगा, क्या पढ़े, क्योंकि ज्यादा टाइम तो हमारा इसी चीज में वेस्ट हो जाता है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एक बार जो भी टेक्स्ट बुक ऐप है या और भी जो भी ऐप होती हैं, आप जरूर उन ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो, उनसे बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिलती है। तो गाइस, मैंने अपने एक नोटबुक में अपना डेली रूटीन बना रखा कि किस सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा टाइम देना है और मॉर्निंग में मुझे कौन से सब्जेक्ट करने हैं और रात को मुझे कौन से करने होते हैं। क्योंकि रात को क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हमें जो नींद ज्यादा आने लगती है, तो उस टाइम पे आप भूल कर भी वो सब्जेक्ट चूज ना करें जो जिससे आपको थोड़ा बोर महसूस होता है उनको करने में, या जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है ना, अगर आप उन सब्जेक्ट को लेते हैं तो आपको फिर नींद आने लग जाती है। तो पहले आप रीजनिंग या मैथ्स है ऐसे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद जब आपको ये लगे कि अब आपको बिल्कुल भी नहीं नींद आ रही है, उस टाइम पे आप इंग्लिश, हिंदी या फिर करंट अफेयर कुछ भी आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सोने का भी एक टाइम होता है, अगर उस टाइम तक हमें नींद आती है तो हमारा मन करता सोने का, लेकिन वो जो नींद वाला जो टाइम हमारा चला जाता तो फिर हमें दोबारा नींद नहीं आती। हम जितना टाइम चाहिए हम अपनी स्टडी के लिए दे सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं उठ गई हूँ। तो मैंने जो आज अपना मॉर्निंग का जो अलार्म था वो 3:30 का रख रखा था, तो 3:30 पर मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैंने दोबारा फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया और फिर मैंने नीचे आके अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक थी वो ली। आज मैंने एप्पल साइडर विनेगर वाला मॉर्निंग में पानी पिया था और उसके बाद फिर मैंने अपनी जो वेजिटेबल्स है उनको कट करने लग गई थी। अभी बच्चे सो रहे हैं और बच्चे सोते हैं तो तब तक मैं सोचती हूँ कि जितना भी काम मैं कर सकूँ वो पहले कर लूँ, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो KG क्लास में, उसको मुझे काफी टाइम लगता है उसको रेडी करने में
और उसका तो मुझे सारा ही काम करना होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं जो काम पहले कर सकती हूँ मैं उनको अपना कंप्लीट करती हूँ। तो बच्चों के लंच के लिए तो मैं आज पुलाव बनाऊंगी और अपने लिए आलू गाजर मटर की सब्जी बनाऊंगी। जो बड़े बच्चे हैं वो तो लंच लेके नहीं जाएंगे क्योंकि उनका जो एग्जाम है वो 3 आवर्स का होता है, तो उनको लंच करने का टाइम नहीं मिलता, तो वो तो खा के जाते हैं। लेकिन जो छोटे वाले बच्चे हैं वो अभी केजी क्लास में है, तो उनको मैम एक्स्ट्रा टाइम देती है लंच करने के लिए। 1 बजे के आसपास बच्चे आते हैं तो उनको बच्चों को भूख लग जाती है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, हर किसी को अगर कुछ पाना है तो संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे वो घर पर करे, जॉब के लिए करे या वो कुछ भी करे। हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष करता ही रहता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि काफी टाइम हो गया, अब हम पढ़ नहीं सकते, अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी तो एज है वो ज्यादा हो गई है। आपको कभी भी ऐसा अपने दिमाग में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई की कभी भी कोई भी एज नहीं होती है। अगर आप किसी एक स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो काफी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो। जब भी आप अपनी स्टडी करने के लिए बैठो उससे पहले कोई भी जो शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो होती है उनको आप जरूर देखा करो। उससे क्या होता है कि आप मोटिवेट होते हो। हर एक काम को करने से पहले हमें खुद को मोटिवेट करना होता है, क्योंकि उससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। क्योंकि हर दिन हमें ये लगता है कि हम नहीं कर सकते, काफी टाइम हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, वो करते रहते हैं। ये थॉट हमारे मन में डेली आता है जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं। तो आप जरूर सोने से पहले और स्टडी करने से पहले जरूर मोटिवेशनल वीडियो आप देखा करो, क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ में दुख और सुख दोनों ही चीजें होती हैं। ये हमारे हाथ में होता है कि हम किस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं। हम चाहे तो पूरा दिन ये सोचने में निकाल सकते हैं कि इतना सारा काम है, हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा। एक तरफ आप ये सारी बातें सोच सकते हो और दूसरी तरफ आप कुछ अच्छा अपने लिए सोच सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अपने काम को आप अपनी मजबूरी मत समझो, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसान हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो अपनी मेहनत से इतनी बड़ी पोस्ट पर लग जाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, हम कैसे करें। आप अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर करो जिनके पास कुछ भी नहीं है और उसके बावजूद भी वो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और किसी ना किसी अच्छी पोस्ट पे वो जॉब करते हैं। जितना हो सके आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, कभी भी नेगेटिव बातें अपने दिमाग में ना लाने दो। अगर आपको कुछ करना है तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, हमें गुस्सा आता रहता है और जिस वजह से फिर हमारा जो पूरा दिन होता है वो खराब हो जाता है। हम सिर्फ यही सोचते रहते कि काम है, ये है, वो है, हम कैसे पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन सारी बातों को ना ज्यादा सोचकर अब जितना हो सके आप ये कोशिश करो कि अपने काम को हम जल्दी से जल्दी कैसे इसको पूरा करें और कैसे हम अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि अगर कुछ करना है तो आपको ही अपना टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि घर के काम है, बच्चे हैं, ये सारी की सारी चीजें ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये सब हमारी जिम्मेवारी है जो कि हमें एक माँ होने के नाते, घर की बहू होने के नाते हमें पूरी करनी ही पड़ेगी। तो गाइस ये वो ऐप है जो मैं आपको बता रही थी। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी प्रीवियस ईयर या जो भी मेन सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें क्वेश्चंस हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का पढ़ना है। जैसे कि मैंने जो अपने फॉर्म फिल कर रखे हैं वो चंडीगढ़ पीआरटी और डीएसएसबी टीजीटी के लिए है। तो मैंने इसमें अपनी वो 2 मेन सब्जेक्ट वो चूज कर रखे हैं कि मुझे इनके लिए प्रिपरेशन करनी है। और ये गाइस मैंने मैथ्स के लिए एक तो 7300 राकेश सर की बुक और ये गगन प्रताप की बुक, ये नोटबुक वाली है जिसमें उन्होंने अपने नोट्स बना रखे हैं। दोनों के दोनों मैंने खरीद रखी है। तो जो भी मैं अपनी जो प्रिपरेशन करती हूँ वो इन दोनों बुक में से ही करती हूँ। प्रैक्टिस के लिए जो राकेश यादव सर की जो बुक है उसमें बहुत सारे 7300 क्वेश्चन है, उसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ
और इसमें काफी ज्यादा रूल हैं जो कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, वो मैं इनसे करती हूँ। और जहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम होती है वो मैं YouTube से देखकर सीख लेती हूँ। यही मेरा पूरा स्टडी रूटीन है।